अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है जी मेरा वीकेंड का व्लॉग। आज संडे है और मैं तकरीबन 9:30 पे उठी हूँ। बच्चे और हस्बैंड तो अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मैं बना लेती हूँ कोई अच्छा सा नाश्ता। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ अफ़गानी ऑमलेट। वीकेंड पे क्योंकि सभी घर पे होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मॉर्निंग में अच्छा सा ब्रेकफास्ट हो जाए। और इसके साथ जी ये मैंने ग्रेनुला बार्स बनाए थे शाम को, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अफ़गानी आमलेट को बनाने के लिए ये मैंने आलू, टमाटर और प्याज वगैरह निकाल लिए हैं। तो 2 आलू मैंने निकाले थे, लेकिन फिर मैंने एक को यूज़ किया था क्योंकि ये बड़े साइज़ का आलू था। इसको मैंने कर लिया है पील। तो पील ऑफ करने के बाद एक दफ़ा मैंने इसको कर लिया वॉश और अब मैं इसके काटूंगी क्यूब्स। तो अफ़गानी आमलेट के लिए आलू के छोटे छोटे हमें क्यूब्स काटने होते हैं, जैसे हम प्याज को ऑमलेट साइज़ में ऑमलेट के लिए काटते हैं छोटे छोटे साइज़ में, बस इस तरह छोटे छोटे आलू के हमें क्यूब्स काटने हैं ताकि आलू जल्दी से गल जाएँ। तो ये देखिए, ये मैंने आलू के बना लिए क्यूब्स। और अब ये पैन में मैंने लिया है ऑयल। 1/4 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने आलू को डाल दिया है। आलूओं को ऑयल में मैंने इतनी देर तक फ्राई किया था कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इनको इसी तरह फ्राई होने दिया। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो ही रखा हुआ है। और इसके साथ ये बाकी की मैंने कटिंग शुरू कर दी। तो ये मैंने अनियन को काट लिया है, 2 मीडियम से साइज़ के अनियन लिए हैं और इनको भी ऑमलेट की तरह मैंने काट लिया है। अनियंस को इस तरह आपने छोटे छोटे ऑमलेट साइज़ में काट लेना है। और अब जी आलूओं को भी फ्राई होते हुए 4 मिनट हो गए हैं, तो इसलिए प्याज़ों को भी मैंने आलूओं के अंदर कर दिया है शामिल। और इनको भी लाइट सा सॉफ्ट होने तक मुझे पकाना है। तकरीबन 2 मिनट तक मैं इनको इसी तरह पकाऊंगी। तो प्याज और आलू मेरे हो रहे थे फ्राई ऑयल में। और इसके साथ ही मैंने टमाटर को भी काटना शुरू कर दिया। टमाटर भी उसी तरह छोटे छोटे ऑमलेट साइज़ में काटने हैं। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, एक थोड़ा बड़ा है और एक मीडियम साइज़ का है। तो टमाटर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप 3 भी डाल सकते हैं। तो इनको भी ये देखिए मैंने कर लिया है चॉप। टमाटरों को चॉप करने के बाद जब मैंने चेक किया तो मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर ख़त्म हुआ था। तो ये ब्लैक पेपर जो है इनको मैं ग्राइंड करने लगी हूँ और ये तैयार हो गया इनका पाउडर। और मीनवाइल जो आलू और प्याज थे इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके थे। प्याज अब सॉफ्ट हो गए हैं। इनके अंदर मैंने डाल दिया है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। ये अभी मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, बाद में मुझे और ज़रूरत होगी तो मैं डाल लूँगी। तो आपको पता है कि अफ़गानी ऑमलेट में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डलते, बस ये 2 चीज़ें ही डलेंगी। इसके साथ ही मैंने टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। तो अब इनको मैं कर दूँगी कवर और टमाटरों के सॉफ्ट होने तक मुझे पकाना है। तो 3 से 4 मिनट में मज़ीद इसको पकाऊँगी। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने कवर को हटाया और ये देखिए टमाटर अब काफ़ी हद तक हो चुके हैं सॉफ्ट, ऑयल भी ऊपर आ रहा है। और बस अब हमें एग शामिल करने हैं। तो मुझे थोड़ी सी ब्लैक पेपर कम फील हो रही थी, तो ये 1/4 टीस्पून के करीब मैंने ब्लैक पेपर पाउडर इसमें और डाल दिया है। अफ़गानी ऑमलेट बहुत कम स्पाइसेस के साथ बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है और ब्रेकफास्ट के लिए ये एक आइडियल रेसिपी है। मेरे बच्चों को तो ये बड़ा ही पसंद आता है। बस जी, अब मैंने इन सारी चीज़ों को कर दिया है लेवल। तो इक्वल करने के बाद अब इसके ऊपर मैं डालने लगी हूँ एग्स। और एग्स मैं तकरीबन इसमें शामिल कर रही हूँ 5। फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग एग्स आप डाल सकते हैं। तो ये 5 एग्स इस तरह से तोड़कर मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे डालती गई। एग्स के ऊपर फिर मैंने डाल दी ब्लैक पेपर और इसके साथ थोड़ा थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल किया। और साथ में अब मैंने इसके ऊपर डाल दी ग्रीन चिलीज़ और इसके साथ थोड़ी सी धनिया डाल दिया। और बस फिर मैंने इसको कवर कर दिया और तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने लो फ्लेम पे इसको मज़ीद पकने दिया। और ये देखें जी, ज़बरदस्त सा अफ़गानी ऑमलेट मेरा हो गया तैयार। तो साथ ही मैंने पराठे बनाने भी शुरू कर दिए थे। अपने और छोटे बेटे के लिए मैंने पराठा बनाया था। हस्बैंड और बड़े बेटे को फ्लू हुआ था तो उनके लिए फिर मैंने खुश्क रोटी बनाई। पराठों के साथ अफ़गानी ऑमलेट बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। इसके साथ जी आज शाम को मेरे हस्बैंड की दावत थी, उनके फ्रेंड्स ने उनके ऑनर में पार्टी दी हुई थी उनकी प्रमोशन पर। तो बच्चे भी साथ ही जा रहे थे क्योंकि किड्स भी इनवाइटेड थे और मैंने आज होना था घर पे। तो बच्चों को मैंने अच्छा सा नाश्ता करवा दिया था क्योंकि लंच फिर उनका मूड था कि नहीं करेंगे। नाश्ता भी ज़ाहिर बात है संडे को काफ़ी लेट हो रहा था, तो इसलिए दरमियान में फिर आज लंच हो गया था हमारा स्किप। तो इस तरह जब अफ़गानी ऑमलेट को सर्व करना है तो दोनों साइडों से इसको हल्का सा कट करके तो सारा नीचे से आपने मटेरियल को उठाना है। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, बहुत ही यमी मुझे लगता है ये ऑमलेट। वीकेंड पे क्योंकि टाइम भी होता है और अच्छा कुछ नाश्ते का भी मूड होता है, तो इसलिए मैं ये वीकेंड पे अक्सर ट्राई कर लेती हूँ।
और ये देखें जी हस्बैंड के लिए मैंने खुश्क रोटी बना ली थी और ये उनके लिए मैंने डाल लिया था ऑमलेट। तो आप देखें कि आजकल यूट्यूब पे अजीब ही किस्म का धंधा शुरू हुआ है। लेडीज़ जो हैं वो पहले अपने हस्बैंड को बुरा भला कहती हैं, फिर उन्हीं के साथ कुछ दिनों के बाद उनके जो वीडियोज़ हैं वो चल रही होती हैं। तो अजीब सिलसिला है ये। मुझे तो अजीब सी टेंशन होती है कि ये क्या सिखा रही हैं लेडीज़ हमारे कौम को। सस्ती शोहरत के लिए जो है वो इस तरह की वीडियोज़ बना दी जाती हैं। तो नाश्ते के साथ साथ मैं चाय भी बना रही थी और ये मैंने डाल दिया इसमें इलायची। और देखें जी हस्बैंड को अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया है, तो हमें अपने मज़हब के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना कि आप सस्ती शोहरत के लिए और पैसे के लिए सब कुछ भूल जाएं और फिर एक दिन अल्लाह ताला को जवाब दे तो होना ही है। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। आगे आप देखें ख़वातीन मार्च होने वाला है और उसमें जो ड्रामे होते हैं तो वो तो बस अल्लाह की पनाह। और ये मैंने डाल दिया साथ में पत्ती और इसमें डाल दिया गुड़। आपको पता है कि मैं वाइट शुगर जो है वो चाय में नहीं डालती हूँ। साथ में मैंने ये थोड़ी सी कॉफ़ी भी चाय के अंदर शामिल कर दी थी, इससे बड़ा मज़े का चाय का टेस्ट हो जाता है। और चाय हो रही थी तैयार, साथ साथ मैंने नाश्ते के बर्तन भी वॉश करने शुरू कर दिए थे। जितनी देर में मैंने बर्तन वॉश किए उतनी देर में चाय भी तैयार हो रही थी। तो चाय को बड़ा अच्छा सा बॉयल आ गया है। बस इसको थोड़ी देर मैंने पकने दिया, उसके बाद इसको मैंने डाल दिया कप्स में। और चाय पीने के बाद फिर मैं ये किचन काउंटर वगैरह को अच्छे से करने लगी थी साफ़, और सिंक को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इसके साथ मैंने बाकी की सफाइयाँ की और अब मैं ये कपड़ों का ढेर उठाकर आ गई हूँ क्योंकि इनको मुझे समेटना है। कल मैंने इन्हें वॉश किया था और इसके साथ इन्हें मुझे प्रेस भी करना है क्योंकि आज लंच नहीं बनाना था तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स थी। तो मैंने सोचा कि इस काम को मैं समेट देती हूँ। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी एक बेटी होती तो मेरी ज़रूर हेल्प करवाती मेरे कामों में। तो बहरहाल जी ये तो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला मेरे बेटों को सलामत रखे। तो अभी तो सारा कुछ अकेले ही करना होता है, तो अल्लाह का शुक्र है कि सेहत हो तो फिर तो सारा कुछ इंसान मैनेज कर ही लेता है। और अब ये बच्चों की यूनिफॉर्म मैं करने लगी थी प्रेस। मेरी कोशिश होती है कि इकट्ठे कपड़े मैं प्रेस करके रख दूँ, फिर आसानी रहती है और वीक के दरमियान टाइम नहीं भी मिलता तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती। तो बस ये कपड़ों को मैं प्रेस करती जा रही थी और इसी तरह जी फिर कपड़े प्रेस करने के बाद गपशप होती रही और फिर टाइम गुजर गया और मेरे हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो अब डिनर के लिए चले गए हैं। अभी मैं घर में अकेली थी और मुझे अजीब सी वहशत हो रही थी। हालांकि दिन के टाइम भी जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल तो मैं घर में होती हूँ, लेकिन उस वक्त इतना अजीब फील नहीं होता शाम को क्योंकि बच्चे घर पे ही होते हैं। तो आज मुझे अजीब सा लग रहा था, मैंने सोचा चलें कोई एक्टिविटी ढूंढती हूँ। तो मैं बनाने लगी थी ग्रैनुला बार्स। ग्रैनुला बार्स को बनाने के लिए मैंने हाफ कप लिए हैं बादाम, 1/4 कप काजू हैं, 1/4 कप पिस्ता है, 1/4 कप अखरोट है और 1/4 कप मूंगफली है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ये सारे लेने हैं। जो आपके पास नट्स अवेलेबल हों या जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं इनको बनाने के लिए। और इनके साथ ये मेरे पास 1 कप रोल्ड ओट्स हैं। ग्रैनुला बार्स में आपने रोल्ड ओट्स ही लेने हैं, जो सिंपल क्रश हुए ओट्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना। 2 टेबल स्पून के करीब ये ब्लैक किशमिश जो होती है वो है मेरे पास। और बटर मैंने लिया है जो कि है 2 टेबल स्पून भरकर, और इसके साथ 3 टेबल स्पून मैंने लिया है ब्राउन शुगर। 2 टेबल स्पून के करीब ये मेरे पास है चॉकलेट चिप, बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं इसके डालने से। और इसके साथ ये वनीला एसेंस का हम यूज़ करेंगे, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ये यूज़ होगा। उसके साथ ही ये 2 टेबल स्पून ही मैंने किशमिश ली है। और ये हैं जी मेरे पास कुछ सीड्स, तो 2 टेबल स्पून ये मैंने लिए हैं सनफ्लावर सीड्स। इसके साथ 2 टेबल स्पून ही ये हैं जी मेलन सीड्स जिनको हम चारे मगज़ भी बोलते हैं। और 2 टेबल स्पून ही मैंने लिए हैं वसफ़े तिल, और 2 टेबल स्पून ये मेरे पास क्रश्ड खोपरा है यानी नारियल का पाउडर। सारे नट्स को मैंने डाल दिया है चॉपिंग बोर्ड पर और इनको मैं मोटा मोटा चॉप कर लूँगी। बस रफली हमें इन्हें चॉप करना है, तो नाइफ़ की हेल्प से ही मैं इनको चॉप करूँगी। तो ये देखें इस फॉर्म में आपने इन्हें चॉप करना है, यानी बिल्कुल बारीक नहीं कर देना, बस रफ सा ही आप चॉप कर लें। तो ये हो चुके हैं चॉप। अब मैं इनको करूँगी रोस्ट, तो ड्राई रोस्ट करूँगी मैं इनको। और इनको उस वक्त तक मुझे रोस्ट करना है जब तक इनकी अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। जब ये खुशबू देने लगेंगे तो उसके बाद मैं इन्हें उतार लूँगी। इससे ये होगा कि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से हो जाएंगे और इनका अगर कोई सोगीपन इनके अंदर होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फ्लेम को आपने बहुत ही लो रखना है, बिल्कुल भी फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ नट्स जल जाएंगे। और 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर रोल्ड ओट्स डाल दिए थे और इनको भी मैं साथ ही रोस्ट करूँगी।
अब ये देखिए इनका कलर भी लाइट गोल्डन सा होना शुरू हो गया है और ये बड़ी अच्छी सी खुशबू देने लग गए हैं। तो इनको मैं अब उतारने लगी हूँ और अब इसी पैन में मैं जो सीड्स थे मेरे पास उनको भी रोस्ट कर लूँगी। सीड्स मैंने इनके साथ नहीं डाले क्योंकि वो बड़ी जल्दी रोस्ट हो जाते हैं और फिर वो जलने लगते हैं। तो बस ये 1 मिनट से भी कम टाइम में ये रोस्ट हो जाएंगे और देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया। बस इनको मैंने उतार लिया और बाकी के नट्स के साथ मैंने इनको शामिल कर दिया है। तो अब दोबारा से पैन के अंदर मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून बटर, साथ में मैंने डाल दी ब्राउन शुगर और इसके साथ ये 2 टेबलस्पून भरकर मैंने डाला है हनी। हनी पहले मैं आपको बताना भूल गई थी, तो ये मस्ट है, इसके अंदर आपने डालना है। इससे ये है कि इसमें स्टिकीनेस आएगी और अच्छे से बाइंड होंगे नट्स इसके साथ। तो बस इसको अब इतना पकाना है कि ब्राउन शुगर मेल्ट हो जाए। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको पकाया था और शुगर जो है वो मेल्ट हो गई है। और आप देखें कि इसके अंदर अब मैंने शामिल कर दिया 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम ही वनीला एसेंस। इससे बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाएगा और इसको मैंने कर लिया मिक्स। ये देखें इसमें हल्का सा बॉयल आ रहा है और शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर सारे नट्स ऐड करने लगी हूँ। तो ये मैंने ऐड कर दिए सारे नट्स और अब मैं इनको कर लूँगी अच्छा सा मिक्स। फ्लेम उसी तरह लो ही रहेगा और अब मैं इतनी देर इनको पकाऊंगी कि जितनी देर में ये नट्स इस मिक्सर के साथ अच्छे से कोट हो जाएं। तो इस तरह मिक्स करते हुए हमने कोटिंग कर लेनी है इस मिक्सचर की नट्स के ऊपर। तो ये आपके सामने शुगर मिक्सचर अच्छे से नट्स पे कोट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ किशमिश। तो ये मैंने डाल दी इसमें किशमिश, इसको भी मिक्स कर लेंगे और बस अब फ्लेम को हमें कर देना है बंद। तो ये फ्लेम को मैंने कर दिया ऑफ और अब 1 से 2 मिनट मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। उसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी चॉकलेट चिप, यानी जब थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फिर इसमें मैं चॉकलेट चिप ऐड करूँगी। तो ये देखिए जी बर्नर से मैंने इसको उतार लिया था और तकरीबन 2.5 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया है। तो अब मैंने इसके अंदर चॉकलेट चिप डाल दी हैं और इनको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। इसके बाद जी ये मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है बटर पेपर या वैक्स पेपर और इसके ऊपर अब मैं ये मिक्सचर डालने लगी हूँ। इससे ये होगा कि हमें निकालना आसान हो जाएगा इन बार्स को। तो ये देखिए जी सारा मिक्सचर मैंने पैन में डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छे से लेवल करूँगी और साथ साथ इसको प्रेस करूँगी ताकि ये लेवल होने के साथ साथ फर्म भी हो जाए और फिर बार्स हम अच्छे से और आसानी से काट सकें। तो ये देखिए इस तरह से ये स्पैचुला लेके मैं इसको प्रेस करती जा रही हूँ ताकि ये बाइंड हो जाएँ एक दूसरे के साथ और लेवल भी हो जाएँ। तो ये देखिए बड़े अच्छे से ये लेवल हो गए हैं। अब 2 आवर्स के लिए इन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये देखिए 2 आवर्स के बाद इन्हें मैंने निकाला है और अब इनको हम पैन से बाहर निकालेंगे और बार्स की फॉर्म में इनको काट लेंगे। तो ये बड़े अच्छे से फर्म हुआ हुआ मुझे फ़ील हो रहा है और अब इनको मैं कट करूँगी। बटर पेपर की वजह से ये बड़े ईज़िली पैन से बाहर आ गए हैं। अब हम ये वैक्स पेपर को उतार देंगे और फिर मैं इनको कट कर लूँगी। तो ये वैक्स पेपर को हमने दिया उतार और ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये बाइंड हुआ है। और चलिए अब मैं इसको काटने लगी हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है कि जिस फॉर्म में या जिस शेप में आप काटना चाहें। तो मैं इसके छोटे छोटे बार्स काट लूँगी। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे इसके बार्स बना लिए हैं। अब आप चाहे इसको एज ए स्नैक्स लें या आप इसको ब्रेकफास्ट में दूध के अंदर शामिल करके लें या योगर्ट में लें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो आप इनको बच्चों को चाहे ब्रेकफास्ट में दें या शाम को एज ए स्नैक्स दें तो बहुत यमी हैं ये और बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। उनके लिए ये बहुत ही हेल्दी भी हैं। तो इस तरह बार शेप्स में कट करने के बाद आपने इनको एयर टाइट जार में या किसी कंटेनर में रख देना है ताकि ये सोगी ना हो। तो ये था जी आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।